सभी पत्रकार साथियों को राम राम। भगवान की कृपा से सब राजी खुशी होंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का दो इशू है जो आप लोगों को बताने जरूरी है। आप लोगों को बताने के लिए आए हैं, न्योता देने के लिए भी आए हैं। एक तो 19 मई रविवार को भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है परावर में, राष्ट्रीय स्तर पर। और ये परावर में उसी जमीन पर मनाया जा रहा है। आप लोगों को ध्यान होगा जिस जमीन का विवाद था। 121 फीट की भगवान परशुराम की मूर्ति की नींव रखी जाएगी जो देश में सबसे बड़ी होगी। जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर बना वैसे ही परावर में भगवान परशुराम मंदिर बनेगा। भगवान परशुराम जिन्होंने श्री कृष्ण भगवान को सुदर्शन चक्र दिया था, जिन्होंने श्री राम जी को धनुष दिया था। और इसको लेके ये पूरी तरह से सामाजिक प्रोग्राम होगा, इसमें कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। और उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी थी, जिनके ऊपर केस लगे, जिन्होंने 36 बिरादरी के भाईचारे में मिलकर फरसे के दम पे सरकार से ये जमीन ली थी। कई सौ करोड़ की जमीन है वो, अगर उसकी वैल्यू लगाई जाए, लेकिन वो जमीन से ज्यादा बड़ी लड़ाई जमीर की थी और वो सब ने मिलकर जीती थी। तो उसमें पूरे हरियाणा में हम सब का, हर बिरादरी का, 36 बिरादरी, क्योंकि भगवान परशुराम न्याय के देवता थे, वो सब के देवता थे। तो वो जन्मोत्सव मना रहे हैं। और चुनाव है तो इसलिए बहुत से लोग भगवान परशुराम को राजनीतिक रूप से भी प्रयोग करना चाहते हैं। तो भगवान परशुराम को राजनीतिक रूप से हम किसी तरह से प्रयोग नहीं होने देंगे। हमारे को इसमें किसी तरह की किसी पार्टी से, कोई नेता से, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तो उसका न्योता हमें पूरे हरियाणा में लोगों को जा के देंगे। और इसके अलावा क्योंकि भोलेनाथ के परम भगत, पहले भगत थे तो कावड़ लेके आए थे भगवान परशुराम, दूसरे थे श्री राम जी, तीसरे थे दादा रावण। भोलेनाथ की जो पहली कावड़ लेके आए थे। तो हमारे को तो भोलेनाथ ने, भगवान परशुराम ने एक बात और कही है। अगर भाई हम तो मानते हैं उन्हीं की शक्ति से जो भी कुछ लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हीं की उससे लड़ रहे हैं, कि लोगों को जाके जगाओ और जाके ये सवाल करो। चुनाव आ रहा है तो सभी पार्टी के नेताओं से ये सवाल करो कि भी जो सत्ता पक्ष के थे तो उन्होंने क्या क्या किया, वो अपना पर्चा लेके जाए लोगों के बीच में। और जो विपक्ष के लोग थे उन्होंने क्या संघर्ष किया लोगों के लिए। अगर सत्ता पक्ष ने कुछ नहीं कर रखा है, वो विपक्ष वाले कह रहे हैं, तो विपक्ष वालों ने कितनी आवाज उठाई। अब आप देखो ये बड़ी अजीब बात है। ये हमारे भी सवाल है, लोगों से भी कहेंगे कि हरियाणा का बहुत बड़ा एक मुद्दा है सवाई का। तो एक भी नेता के पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी के मुंह से निकल नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे रखा, लेकिन उसके बावजूद सारे चुप हैं। तो ये सवाल तो बढ़ता है, सबसे बढ़ता है। हरियाणा के 70% लोग अब तो आप देखोगे कि जहरीला पानी पी रहे हैं। पानी की कमी है, कितनी पानी की कमी है। तो मेरा ये सवाल है, चाहे बेरोजगारी का इशू है, चाहे नशे का इशू है, उस चीज पर कोई बात नहीं कर रहा है। और मैं इसमें यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लोगों ने जो पक्ष के थे उन्होंने क्या किया, विपक्ष वालों ने आवाज कितनी उठाई। विपक्ष वालों पे कितने लोगों के ऊपर केस लगे हैं। आंदोलन की बात कर रहा हूं मैं, ये ईटीसी वगैरह के नहीं। ये आंदोलन के विपक्ष के मेरे ऊपर तो 1 दर्जन केस लगा दिए। हमने जो फैमिली आईडी में गड़बड़ थी उसकी आवाज उठाई,
दादागिरी चल रही, थाना फूफा जिंदा आंदोलन चला, फैमिली आईडी, बीपीएल कार्ड, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन का जो आंदोलन था, चाहे बेरोजगारों की बरात का मामला था, चाहे खेल कोटे का मामला था, बहुत से इशू चाहे सरपंचों के साथ अलग खाए, चाहे कर्मचारियों ने खाए, हमारे ऊपर तो केस लगे। विपक्ष के कौन से आदमी है जिनके ऊपर केस लगे हैं? आप वो चुनाव लड़ रहे हैं तो बताना चाहिए उनको, भैया हमने ही आवाज उठाई। अब आप देखिए, मान लो अम्बाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं, बंतो देवी जी हैं, वरुण बुलाना है, इनके मुंह से एक बार भी सुना है कुछ? आगे अगर आप चलोगे कुरुक्षेत्र में सुशील गुप्ता जी हैं, तो उनको बोलना चाहिए ना एसवाईएल के ऊपर क्या स्टैंड है भाई? बताओ सेठ जी, एसवाईएल के ऊपर स्टैंड को बताओ। भगवत मान जी वहां चुनाव के लिए कैंपेन के लिए आ रहे हैं, पानी दे नहीं रहे हैं। नवीन जिंदल के मुंह से सुना है? जिंदल साहब आपको बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? अब चाहे करनाल में है तो मुख्यमंत्री साहब से सवाल करा, हम तय करें, मुख्यमंत्री साहब को बताना चाहिए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय जब लागू नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका, तो बताओ भाई, बोलो। या जो कांग्रेस का उम्मीदवार है, यहाँ के सोनीपत सतपाल ब्रह्मचारी जी हैं, या मोहनलाल प्रोली जी हैं, या रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा है, अरविंद शर्मा है। अब शर्मा जी को है, दीपेंद्र हुड्डा जी को बताना, बोलना तो चाहिए, बोलो तो सही। हिसार में आप चले जाओ, जेपी जी है, रणजीत चौटाला जी है, सिरसा में शैलजा जी है, कंवर जी है, महेंद्रगढ़ भिवानी में धर्मवीर जी हैं, रावदान सिंह जी हैं, गुड़गांव में राविंदरजीत जी हैं, राज बब्बर जी हैं, उनके मुंह में लग रहा है कोई अभी तक? या फरीदाबाद से है केशवपाल जी है, या महेंद्र प्रताप जी है। मतलब कहने का मतलब है, जो मुख्य जो भी उम्मीदवार है, आप देखोगे कि किसी से, उनसे मेरे हिसाब से लोगों को पूछना चाहिए, हर उम्मीदवार से भी, आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया, क्या सेवा किया, क्या संघर्ष किया। इसको लेके लोगों के बीच में हमें जाएंगे। और इसके अलावा हमारी एक अपील और भी है लोगों से, क्योंकि चुनाव है और चुनाव के दौरान बहुत ज्यादा नकली शराब बिक रही है, जहरीली है। 200 रुपए की शराब 2000 की बोतल में बिक रही है। तो इसलिए लोगों से अपील है कि भाई शराब ना पियो, घी दूध पी लियो, नगद ले लियो, घी दूध न, लेकिन शराब ना पियो, नकली है, सारी की सारी नकली है। तो ये हमारी तरफ से तो देखो, ये बात थी। अगर एक बात जरूर और थी कि जितने भी नेता हैं, जहां पर भी जाओ, अपने साथ मिनरल वाटर लेके जाओ। तो जहां पर भी जाओ, उस गांव में, कस्बे में, वहां का ही जो लोग पानी पी रहे हैं वो पानी पीना चाहिए मेरे ख्याल में। अलग से ये पीस गए हैं, लेकिन लोग तो नहीं पी पा रहे हैं। एक है कि भाईचारा खराब ना करें, क्योंकि चुनाव के बाद ये कोई वकील या केस लड़ने के लिए तुम्हारे पास वकील नहीं भेजा है लोगों के पास। भाईचारा खराब है। ये चुनाव के दौरान थोड़ा बहुत वो करते हैं, लोग आपस में लड़ते हैं, फिर 5 साल बाद इनका क्या पता कौन उल्टा उसका अलग पार्टी में, एक दूसरी में, फिर तीसरी में हो जाएगा, फिर चौथी में अदला बदली कभी भी हो जाती है इनकी। और लोगों की अपनी रंजिश दुश्मनी बनी रहती है। मेरा तो ये मानना है, ये हमारी लोगों से भी अपील है, न्योता भी असर था और सवाल, क्योंकि हम तो ये कह जनता को जानना चाहिए, नेताओं का सवाल जानना चाहिए। और ये जो रास्ते रोके जा रहे हैं या इस तरह की चीजें, ये मेरे ख्याल में ये एक हमारा जो सामाजिक कारनामा है उसको खराब किया जा रहा है। मेरी उन लोगों से अपील है कि रास्ते रोकने की जरूरत नहीं, उनसे सवाल पूछो आराम से बैठा कर। ज्यादा से ज्यादा ये मतलब अब ये कर लो, ये आप अपने गांव में जहां पर बुलावा चौपाट में एक जूता ही मड़ा रख लो, एक खुला ही मड़ा रख लो। नेताजी को बोल दो कि भैया आपने जो सा ठीक लगता हो, आपने काम करें तो खुला ही पहन ले अपने आप, नहीं तो जूता ही पहन ले। लेकिन ये इस तरह से मेरे ख्याल में रास्ते रोकना तो मेरे ख्याल में मेरे को तो ठीक लगा नहीं। बाकी लोगों से हम तो ये ज्यादा से ज्यादा वोट डालना, हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है, चाहे जाके नोटा पर ही दबा देना। और चुनाव आयोग से भी एक अपील है हमारी, आके मैं 2 अपील जरूर करूंगा चुनाव आयोग से। अभी भी यहाँ पे तो टाइम है कि भाई मैं कोर्ट में गया था, एक दिन तारीख थी, क्योंकि मेरी हफ्ते में 1-2 तारीख आती रहे हैं।
तो वहां जो कैदी आ रहे थे वो ये कह रहे थे भाई साहब जब एक नेता अपराध करके जेल में बैठ के चुनाव लड़ सकता है तो क्या एक कैदी जो विचारा दिन कैदी 25,000 विचारा दिन कैदी है हरियाणा, क्या उनको वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए? तो चुनाव आयोग को उनको भी अधिकार देना चाहिए वोट डालने का कैदियों को, क्योंकि जो विचारा दिन है 5-5, 7-7 साल के बाद वो जब बरी भी हो जाते हैं और एक नेता जब भीतर बैठा बैठा जेल में एमएलए एमपी बन जाता है तो एक कैदी ने ये बात कर दिया भाई, वो तो विचारा ही नहीं है। दूसरा अतीत के देव चुनाव हो गया, वोट परसेंटेज का ये भी बहुत कारण है, उसके लोगों में नशा लेने का कारण बहुत बड़ा है। अब गर्मी बहुत ज्यादा, गर्मी में चुनाव ना करावे तो चुनाव आयोग एक दो महीना तो बाद से करवा ले, कोई जरूरी नहीं गर्मी में चुनाव कराना। तो चुनाव आयोग से भी हमारी कोई अपील है, अगर हरियाणा में तो अभी वोटिंग है 25,000 लोग वोट डालेंगे, बैलेट पेपर से हो सकता है या मशीन जेल में लगवाई जा सके, कोई इतनी बड़ी तो बात है। तो मेरी तरफ से तो ये अपील है जी, आप लोगों का कोई सवाल हो। नवीन जी, आपके जो आपने 25,000 वोटर कहे हैं, इसको किस तरह से कोई ज्ञापन आपने भेजा है, कोई बात की निर्वाचन आयोग से? देखो जी, मेरे को भी मैं तो बताऊं, मेरे को भी कभी ध्यान आया था, मैं अभी पीछे 10-15 दिन पहले की बात है, मैं जेल वहां पे गया था कोर्ट में तारीख थी, तो वहां कैदी आ रहे थे, वो हिरासत में थे, तो उन्होंने ऐसे भाई साहब हमारी भी रिपोर्ट, तो मेरे भी दिमाग में आई ये बात, तो मना सही कह रहे थे। अब बीच में खाली हो शुरू में अगर दिमाग में आइडिया आ जाता तो सुप्रीम कोर्ट में PIL वगैरह डाल सकते थे। अब लेकिन चुनाव आयोग के तो पास अधिकार है ये। तो आपने कोई चिट्ठी लिखी या कोई ज्ञापन दिया इस तरह का? ज्ञापन नहीं, हमने तो उनको मेल कर दिया था चुनाव आयोग को कि भाई जहाँ पे अभी वोट नहीं हुई है तो वहां तो डलवाई जा सकती है वोट, कोई बड़ी बात नहीं है। आप दिल्ली के जो CM है उनके आंदोलन में शामिल रहे, आम आदमी पार्टी में भी पद आपके पास रहा, संघर्ष किया, अब वोटरों से लोकसभा का इलेक्शन है, क्या आप अपील करेंगे? आपके जो समर्थक हैं या परशुराम सभा के हैं जो भी लोग हैं, और क्या रोल आपका है इस समय चुनाव में? नहीं, मैंने तो बता दिया मेरा तो कोई रोल है, राजनीति से कोई लेना देना है नहीं अभी। आप कह रहे हो ना हम कैंपेन करेंगे, हमारी तो कैंपेन है, सवाल पूछना ही तो है भाई साहब, तो सवाल तो पूछे जाएंगे। मैं तो लोगों को ये कहेंगे इनसे सवाल पूछो नेताओं से। आप कह रहे हैं कि हम भगवान परशुराम का चुनावी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जी, भगवान राम का तो चुनावी इस्तेमाल हो रहा है, आप कैसे रोकेंगे? भाई इब्राहिम का जिन करना कर लिया, परशुराम का प्रोग्राम है वो तुम्हारे हाथ की बात है भाई साहब, उसकी टेंशन ना लो आप, बिल्कुल हम नहीं होने देंगे और करना भी नहीं चाहिए किसी को। बाकी सबकी अपनी धार्मिक आस्था है, राजनीतिक अलग चीज है, धार्मिक चीज अलग है, सामाजिक अपनी अलग है। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ बहुत सी जगह लोगों से फोन आ रहे हैं हमारे अलग अलग, बहुत से वो इस तरह करते हुए कोशिश से परशुराम के नाम पे अपनी दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पाप का लागेगा उसमें, जब धर्म का काम तो होना नहीं, उसमें तो पाप लागेगा। और भगवान परशुराम बड़े मतलब न्याय के देवता है और बड़ा छोड़ उठ जाओगे तो फरसा तो है ही। फिर चुनाव के दौरान जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं परशुराम सभा या ब्राह्मण समाज के नाम पे, वो किस तरह देखते हो आप? देखो, जहाँ पे नेता इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और उनका तो पाप लागेगा भाई साहब, बहुत से कीड़े पड़ के विमर्श में है। और ऐसे तो बहुत से लोग होते हैं ना कि जयंती के नाम पर पर्ची काटना, पैसे खाना, लोगों से ठगावगी। हमारी एक अपील और भी है, हम उस परशुराम जन्मोत्सव में अपील करेंगे कोई चोर उचक्का बेईमान आदमी, कोई ठग, कोई धोखाधड़ी करने वाला, इस तरह के लोग वहां पर ना आए। हमने सच्चे सुच्चे आदमी चाहिए, मान सम्मान स्वाभिमान के आदमी आए। कोई हमने चोर उचक्का ठग, कोई गौशाला के नाम पर खानियां, गौवा के नाम पर खानियां, धर्मशाला के नाम पर खानियां और भी इस तरह की चीजों, मतलब सामाजिक रूप से इस तरह के उन चीजों पर खाना वाला आदमी या चोर आदमी, ठग आदमी, जार आदमी, इस टाइप के लोगों से हाथ जोड़ना हमने नहीं चाहिए भाई। हमने हम तो अपनी 50 आदमी मिलकर अपनी जयंती मना लेंगे, हमने हजारों की भीड़ नहीं चाहिए। योद्धाओं की जयंती है, वो योद्धाओं का जन्मोत्सव है, कच्चा सौदा बोलता सौदा हमने जरूरत है। मतलब पर्ची खर्ची वाले ना है? ना ना ना, हमने पर्ची खर्ची वाले बिल्कुल नहीं चाहिए है। कति सुचा साफ आदमी आवे, संघर्ष वाले आदमी आवे, हर बरादरी का योद्धा आवे, सच्चे आदमी आवे, संघर्षशील आदमी आवे, सबका स्वागत करेंगे बिल्कुल दिल से। जयंत जी, एक सवाल है कि लोकसभा चुनाव में आपके सर्वे कई मीडिया हाउसेस के आ रहे थे, उसमें आपका
आपका नाम चल रहा था कि लोगों की पहली पसंद में आ रहा था कई जगह, क्या हुआ कि आप उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तुत हो रहे थे उसके बाद फिर? भाई साहब मैं कहीं से तो गया नहीं, कितना गया हो तो बताओ। आप जो सर्वे कर रहे थे उन्होंने कर लिया होगा, आ गया होगा। लेकिन चुनाव जीतने के लिए सर्वे में नाम आना बड़ी वो बात नहीं होती है। क्या किसी पार्टी से बात चल रही थी? नहीं, बात तो मेरी, मैं आपको झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं है। बात तो कर रही थी, दोनों ही कर रही थी, लेकिन जब चुनाव लड़ेंगे तो वैसा भी एक तरफ रुपया चाहिए, मैं दरकिता है, मैं डरता है। मनोहर लाल जी कह रहे थे जैसे तंवर साहब उनके भांजे लगते हैं, आप भी कुछ लगते होंगे तो ना, मैं मेरी कोई रिश्तेदारी किसी नेता के लिए कोई रिश्तेदारी नहीं है। अच्छा, वो प्यार प्रेम मेरा सब की गल है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा एक चीज़ आप बताओ कि जो कि अरविंद केजरीवाल है उनके ऊपर NIA को LG ने कंप्लेंट कर दी कि इनके पास जो फंडिंग हो रही है, NIA को जो शिकायत दी है और पहले से वो बंद है, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखो, मैं तो ये कहूँगा, पहली बात तो वो जेल में है तो क्या करना नहीं, अच्छे आदमी को वार करना चाहिए, ये फितरत है नहीं। बाहर होते तो मैं आपको बहुत कुछ बता देता, अब जेल में है, पहले आदमी मेरा पड़ा ऊपर तक क्यों खाम खाता है, घड़ी बात कहनी। बाकी गीता लेके गए हैं और गीता में ये लिखा है जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, जो कुछ होगा अच्छा होगा, और जो कुछ हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। न्यायपालिका पर विश्वास भरोसा रखना चाहिए, और न्याय का मंदिर है वो, जब सुप्रीम कोर्ट है इस देश में, और अगर न्याय पर नहीं आगे नहीं रखना है तो ऊपर भगवान पर भरोसा करना चाहिए। जिंदा रहते रहते न्याय करते हैं ना, नंबर एक बात से न्याय कर देगा। न्याय तो कितना कितना भरोसा तो करना पड़ेगा ना ऐसा, उसमें तो मैं इतना कैसे कहूँ, जेल से बाहर आ जाएंगे तो मैं वो तो मैं इतने लंबे समय तक आप साथ रहे हो, सिख फॉर जस्टिस या जो खालिस्तान समर्थक लोग हैं, क्या उनके संपर्क में थे आप लोग? कोई खालिस्तान से फंडिंग होती थी? भाई साहब, साथ रहने वालों को जरूरी नहीं है सब कुछ पता होता है। बाकी जो मुझे पता है मैं अभी बताऊंगी नहीं, बताना नहीं तो बहुत कुछ है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि इतने देर साथ में है तो ठीक है। आदमी जब मतदान में आ जाएगा, जब आधा से आगे देखेंगे जेल में पड़ा है क्यों काम होता है, ज्यादा भड़क होगी। प्रेम प्यार बना हुआ है, प्रेम प्यार की बात नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, थोड़ी आदर्श सी बात है, नैतिकता की बात है मेरे ख्याल में, ज्यादा जरूरत है। मेरे फालतू किसी ने मेरा होगा तो ये पार्टी वार्टी तो बनी है 2011-12 में 11 में आया, मैं तो 2007 से होता है। ये जो नए नए चिंटू पिंटू नेता पिता MLA MP बन रहे हैं, हमने सब बता के रहा है तो वो इसलिए मेरा बोलना भी ठीक नहीं। तो चुनाव का टाइम है, उसमें क्या फायदा मेरा बोलने का, मेरे तो फालतू किसी ने ना मेरा, ये आपको भी पता हो। लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव है, क्या भूमिका रहेगी आपकी? कोई संगठन? मेरी तो भूमिका वजह बोलेना तय करेगा, मेरा तो बेमाता ने जो लिख रखा है, मेरे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं तो अपने 20 साल हो गए, 10 साल पहले सरकार कांग्रेस की थी, उससे भी लड़ते रहे, और 10 साल अब बीजेपी की थी, जो भी लड़ते रहे। इस 20 साल में बीजेपी या कांग्रेस के किसी नेता ने इतना आंदोलन किया, उस समय रस्ते इतनी लाठी खाई हो, इतने केस भुगत रहा हो, एक भी तो मेरे को बता दो, मुझे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। जब अब देखो गजब बात है, सारे देखते हो गए आप, अब सोशल मीडिया पर आता है, सारे नेताओं का शेर आया, ये सारे सर्कस के शेर हैं भाई साहब। ये जब सरकार के साथ लड़ने की बात थी, जब वो परेशान थे फैमिली ID के नाम पे, BPL कार्ड कटे थे, विधवा विकलांग परेशान थे, बेरोजगार परेशान थे, ये सारे शेर कौन सी गुफा में सर्कस कर रहे थे? ये देशी में बैठे थे, लठ खावे हम, लठ खावेंगे। अब ये तो कुदरत का वर्गीकरण जो है, तारीख ढूंढता हम, इन तारीख ढूंढते सारे ढूंढ रहे हैं, हमने ये करा, अरे दिखा दे लोग ये करा, 2-4 केस तो होने चाहिए ना भाई, सर कितना आंदोलन करा है? मोटा भाई के रास्ते तो रोके हमने, केस खाए हमने, लठ खाए हमने, चाहे बेरोजगार के नाम से सरपंच के लठ खाए हमने, कर्मचारी के लठ खाए, तो अच्छा फोटो करवाने जाए। अब बहुत ही दुखद घटना, आज पुलिस ने लाठीचार्ज करके घायल किया, अपना फोटो करवा लेंगे, फेसबुक ट्विटर बात है, ये फेसबुक के हैं, हम तो लड़ाई लड़ा फेस टू फेस, भाई साहब रोड पर उतर रहे हैं। आपको लड्डू मिले नहीं या आपने खाए नहीं, और लड्डू में वैरायटी कौन सी थी? भाई साहब मेरे टेस्ट का लड्डू होना, मैं क्यों खाऊं? सबका अपना टेस्ट हो ना, किसी का मीठा लड्डू खाना, किसी का शुगर हो रही होता है, तीखा लड्डू खाना का अपना टेस्ट होता है।
ये दिल में से दुख निकले ना, अभी लड्डू खाने के टाइम पे दूध ना ना मैं खाओ यार, मैं तो देखो मैं किसी पार्टी में थोड़ी भाई साहब, मैं बता क्यों होगा। मन अगर चुनाव लड़ने का शौक होता तो मैं मेरे के लिए 50,000 रुपये लगाने थे, अगर शौक क्या था उस बात का। चुनाव लड़ने का मेरा राजनीति में जाने का वो होता तो मैं पहले चले जाता, मैं अकेला रोड पर खाऊंगा, मैं किसी पार्टी के साथ खड़ा होगा भी संघर्ष कर सकूंगा, या मैं सरकार में जा सकूंगा। ऐसी बात नहीं है, सीएम साहब ने कप्तान साहब ने मेरे को 3 साल बुलाया था सरकार में काम करने के लिए, कोई आजा सरकार में, मैंने यही कहा था उनको, मैं सीएम साहब अपना तो देखो संघर्ष की आदत है, सरकार और काम तो मैं छोड़ पाया हूँ, जब 2 सीएम मेरे डब्बे थे तो पूरे तो छोड़ पाया हूँ, छोटी बात तो है नहीं। इस इलेक्शन में मुद्दा क्या है? राजनीति से संन्यास घोषित कर रहे आप जो है ग्राउंड पे रहते हैं, क्या होना चाहिए, है क्या आपके दर? मेरा तो कुछ नहीं भाई साहब, मेरा तो इतना है, लोगों को जगाने का काम है, वो अपने इशू को खास करें, लड़ाई लड़ सके। क्या क्या मुद्दा है, क्या क्या चीज अगर जैसे अब तो हम तो यही कह रहे हैं कि जब हरियाणा है, जहाँ पर भी मैं जाऊँ हम लोग लाइन में खड़े रहे पानी ताई, तो गर्मी में तो पानी की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के रहते हैं सवाल का, सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई ढी मानना है देश में तो हाई कोर्ट तो डिसीजन दे देता है, जेल करो 10 साल की, फांसी दे दो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी दे देता है, तो उनका कैसे इम्प्लीमेंट हो, उनका इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा। 2.5 करोड़ लोग पैसे है लेकिन उनके लिए कोई वो नहीं है, कोई पार्टी नहीं बोल रही, कोई नेता नहीं बोल रहा। अगर बेरोजगार धक्के खावा थे, वैकेंसी खाली पड़ी थी तो कोई ना बोला भाई साहब हम तो फिर भी जिसा हो सकता है उससे लड़े। तो आपने राजनीति से संन्यास घोषित कर दिया क्या? यो कैस कोई से ब्रेक तो कैस को सन्यास भी कैस को चाहे ब्रेक कह लो, कुछ भी कह लो, कह सकते हैं कुछ भी कह लो इसको। नहीं आगे स्थिति अगर जाके आंदोलन कर रहे हैं, लोगों के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, तो क्या अपनी सरकार बनाएंगे? भाई साहब मेरा इतना पता जो बना, मेरा लड़ने का जो जरूर है वहाँ तक लड़ाई लड़ सकूँ, बाकी आगे आके मेरा भाई साहब ये होना के लिए सिस्टम से लड़ने के लिए सिस्टम को बनाना पड़ेगा ना। ये ना बड़ी ये बहुत जगह बोलते हैं ये बात है। जब अन्ना आंदोलन था तो अन्ना जी एक बात कहते थे, वो बोले यार कि कुर्सी ऐसी है, मैंने बहुत लोग देखे तो हम तो बड़ा थे उस टाइम में 10-12 साल पहले की बात है। अब यार वहां जाकर ना मैंने बहुत लोग देखे मेरे साथ आंदोलन करे, जब वो किसी तरह सिस्टम में आ गए ना उन्होंने कुछ नहीं करा लोगों के लिए। तो मैं तो भगवान से कहूँ कि करते रहो, अगर राज में है तो सेवा कर लें, अगर राज में नहीं है तो संघर्ष कर लें। ये मैंने देखा है बड़ी नजदीकी से, क्योंकि आंदोलन हुआ फिर पार्टी बनी तो फिर वो देखा था मैंने लोगों का वहां पे जो उस टाइम पे क्रांति फूटी थी उनके अंदर से। अब वो क्रांति कैसे खत्म हुई, वो क्रांति कैसे खुश हुई, उस मतलब वो क्रांतिकारी वीर वो क्या बन गए, तो इसलिए उस पर मैंने थोड़ा डाउट है। ऐसा कुछ नहीं है सिस्टम में आगा। अब एक बात बताओ, पूरे हरियाणा में फैमिली आईडी के नाम पे हाहाकार था भाई साहब। मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताऊं, 90 विधायक थे, 15 सांसद थे, कोई नहीं बोला, सिस्टम में थे ना वो। चलो पक्ष वाले तो नहीं बोलोगे हमारी सरकार है हम क्यों बुराई करें, विपक्ष वाले क्या कर रहे थे सोच के देखो। खेल कोटा खत्म, आप लोगों को पता होगा, हम सोटा डागा मैं अंडा पूरे हरियाणा में खिलाड़ियां कर गया। तो पक्ष वाले तो चलो राज कर रहे थे, विपक्ष वाले खाज कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे सिस्टम में है ना। आप यही तो चर्चा हो गया ना, कोई एमएलए बन गया, कोई एमपी बन गया, तो जो विपक्ष के एमपी थे या विपक्ष के एमएलए थे या विपक्ष के नेता थे वो क्यों नहीं लड़ाई लड़ी। बराबर की जमीन का मामला था तो ऑलरेडी बात आ गया, 4 ब्राह्मण समाज के एमपी थे भाई साहब, थोड़े तो नहीं थे, 2 राज्यसभा के थे, 2 लोकसभा के थे। 14 साल से उस जमीन में 2 सरकारों ने कब्जा कर रखा, वो तो सिस्टम में थे, क्यों नहीं छुड़वाई भाई। ये बात को मैं बिल्कुल इसलिए नहीं मानता कि मैं उस चीज से निकला हुआ हूं। और जो उस टाइम पे बड़े क्रांतिकारी थे हमारे साथी, उन्होंने क्या क्या कांड किए हैं आप लोग सुनाऊंगा तो आप बड़ा संबित रह जाओगे। इसलिए मैं इस चीज में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। अब सिस्टम में आप देखो, जिसने लड़ना है जिसने करना है वो सिस्टम के बाहर रह के भी करेगा, सिस्टम में आकर भी कर देगा, पक्ष में रह के भी कर देगा, विपक्ष में रह के भी कर देगा। तो राजनीतिक दलों की भूमिका आपको सही नहीं दिखाई देती। अरे भाई आपने नोटा का भी नाम लिया था, तो क्या नोटा का समर्थन करेंगे? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ भाई वोट गिरने इसीलिए कह रहा हूँ, वोट गिरने जाना चाहिए अपना जो भी है। नोटा दबाया वोट देने को जाओ, चाहे नोटा को दो। वोट किसको डालें? पहली बार मुद्दा ये उठा इस बार इलेक्शन का, पहली बार मुद्दा इलेक्शन में उठ गया कि पक्ष वालों के भी
सवाल पूछो विपक्ष वाले से पूछो तो वोट किसको डाले दोनों में तो कुछ निकल गया भाई एक नरार छोटा छोटा हो जा रहा तो कैंडिडेट के ऊपर देखा जा रहा, पार्टी देखी उधर अपनी कैलकुलेशन लोगों की, वोट किस उस पर डलता है? प्रैक्टिकल बात तो वोट डलता है जाति के ऊपर, वोट डलता है धर्म के ऊपर, वोट डलता है क्षेत्र के ऊपर, वोट डलता है पैसे के ऊपर, वोट डलता है फरी के ऊपर। इस तरह प्रैक्टिकल में मन लगाता मैंने भाई कि डलता हुआ प्रैक्टिकल तो है ये, वोट गिरनी अपने आप गिरा किसी ने जाति के नाम से गिरनी है, और ये तो देश का दुर्भाग्य को लाग रहा है भुगता नवीन जो सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है, धीरे धीरे चलता रहा अगर है। नवीन जाएंगे चुनाव लड़ते हैं तो किस पे वोट डलवाएंगे? मन मेरे को गिरा नहीं भाई साहब, मन मेरा ना तो मेरा दारू बांटना है रुपये, ना मेरा दारू देने का रुपये, ना मैं जात के नाम का मांगू, ना मैं क्षेत्र के नाम का मांगू, पैसे मेरे दर देना है नहीं, तो मेरे एक मेरे ख्याल में घर करके भी मुश्किल देंगे, फिर मेरा उन्हें भी मैं बहुत लालच में वोट देना देखना है, सच्चाई तो ये एक बात और आप पहले वो नगद ले लिया करो, क्या था नगद वाला मामला? नगद दूध ले लो, घी ले लो, नगद पैसे चोरी हो गए, नगद पे ध्यान गया आपका। मैंने ये दारू मत लो, 200 रुपए की दारू 2000 की बोतल में पैक होने लग रही है, 2000 में बिक रही है, 2000 में बिक नहीं रही, खरीदना नहीं देने के लिए अभी ले 2000 वाली दे दिया है, और उसमें है 200 रुपये का, 200 का भी सामान नहीं है। मैं सच्ची बताऊं, अभी तो 2 दिन मतलब खबर आई, अब नकली मतलब खबर भी आई, आप लोगों ने रिपोर्ट करी, ये बात करते कहते मैंने एक महीना हो गया, अब मत लो, लेनी भी है अपना लेकर अपने आप लिया हो, और मरोगे के फायदा, घी ले लो यार, बड़े दिन साल लगा ये फायदा। अच्छा लेना जरूरी है वैसे? जिनने लेना हो मेरे के तो डॉक्टर नहीं, तो लेवाएंगे, मैं तो उनने लेने वाला को ये कह रहा हूँ थोड़ा ढंग की चीज ले लो यार, इनने बतेरा माल हमारा क्या है, सारा देश लूट के खा रखा है। चलो धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू।